अपने गुरु शिव सहित साहब गुरु को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। चर्चा स्थल पर आए सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। इस टोले मोहल्ले का सभी धर्म प्रेमी जो शिव को गुरु बनाए जो नहीं बनाए सभी को मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मुझे अपने गुरु की चर्चा का निर्देश मिला, मैं अपने गुरु के चरणों में उपस्थित हूँ। देखिए सौभाग्य मेरा भी था इस चर्चा में आने का, महादेव की दया हुआ। तो जैसा जगह पर है गली में भटक रहे थे, मंदिर भैया का नजर पर आप पहुंच गए। हम लोग गुरु की बात करने आए हैं और इस बात को बताने वाले इस जगत में एक साधु है, साहब श्री हरिंद्रानंद। दूसरा को साधु इस धरती पर ऐसा नहीं किए हैं, लेकिन एक साहब हरिंद्रानंद साधु ऐसे हैं, वो महादेव को गुरु बनाकर, शिव को गुरु बनाकर अपने जीवन में जो प्राप्त किए, उनका मन था कि इस गांव के, इस देहात के, इस नगर के, इस देश के सभी लोग उसको प्राप्त कर ले मेरे जैसा। कहते हैं हम लोग कि साहब हरिंद्रानंद मानव नहीं महामानव है, हम लोग से ऊपर है। उनके अंदर जो कहते हैं कि जागा जाग महादेव, और महादेव जग गए हैं उनके अंदर। तो ऐसा साधु को मिलेगा कि हम मजा महादेव से ले रहे हैं, आप लोगों को बता दें, नहीं होगा, हम वो आप नहीं कर सकेंगे। हम लोग के लगता है कि जितना महादेव से मिलन कराए अपन को कुछ में रख लो, दूसरा के नहीं बता दो। लेकिन ऐसे सच्चा साधु मिले तब हम लोगों को उनके बात पर चलना है। वो जो रास्ता बताए हैं, वो जो दिशा निर्देश किए हैं, उस दिशा निर्देश पर हम लोग को चलना है, तब ना हम लोग दूसरा हरिंद्रानंद बन सकते हैं। प्रयास तो यही है, साहब का मनसा तो यही न है। साहब चाहते थे कि हमको दूसरा हरिंद्रानंद चाहिए, दूसरा हरिंद्रानंद चाहिए, वो महामानव है। हम लोग अभी मानवीय में है, चर्चा में चल रहे हैं, तो बड़ा मजेदार चीज मिल जाएगा बगल में, तो चर्चा भूला जाएगा, चल जाएगा उसी दिशा में। साहब हरिंद्रानंद अडूर थे, वो शिव को जब गुरु बनाए तो कह दिया कि दुनिया एक तरफ चला जाएगा, हरिंद्रानंद अकेले रहेगा, लेकिन हिलेंगे नहीं। और नहीं हिले तो आज महादेव की दया हुई, अपने गुरु की दया हुई, आज महामानव हो गए। साहब हरिंद्रानंद कोई किताब की बात नहीं करते हैं, रामायण और गीता की बात नहीं करते हैं, महाभारत की बात नहीं करते हैं। साहब हरिंद्रानंद के साथ जो महादेव के साथ शिष्य बनने के बाद जो घटना घटित हुआ है, साहब को कितना हम लोगों के प्रति दया है। वो चाहते हैं कि इस जगत के लोग भी मेरे जैसा बन जाए, इस जगत के लोग भी उस गुरु से जुड़ जाए, इस जगत के लोग भी उस गुरु से लाभ ले लें। ये उनके मन में है, ऐसा साधु नहीं मिलता है। तो हम लोगों को भी संकल्प लेना चाहिए, और ये संकल्प लाने का ये रास्ता है, उस गुरु से जुड़ने का ये रास्ता है। मैं कोर्ट में काम कर रहा था, लेकिन मन मेरा यहाँ था, सुनीता दी की फोन कल भी किए थे आज सवेरे, लेकिन मन मेरा यहाँ था, लगे कि किसी तरह से जल्दी जल्दी निपटा के काम करा लें। तो फैमिली कोर्ट हम लोग को यहाँ होता है, उस कोर्ट में भी एक काम था। हम कहा दिया सर को, सर बड़ा जरूरी काम जा रहे हैं, बड़ा जरूरी काम से जा रहे हैं, जरा कल पर रख दिया जाए, इसको कल पर रखवा के वहां से चल रही है। तो मेरा मन लगा रहता है कि कैसे गुरु का कार्य हो। जो साहब हरिंद्रानंद बताए हैं 3 विधा, वो 3 विधा कैसे पूरा हो, हमेशा मन में ललक रहता है। तो मन में जब बांध लेते हैं कि शिव चर्चा में जाना है, मन में जब बांध लेते हैं कि गुरु का काम करना है, तो वो गुरु करवा देते हैं, ये गारंटी है। अरे हम लोग अजमान हैं, साहब कहते हैं कि सारे लोग अजमा के देखिए उस गुरु को, वो गुरु ताकतवर गुरु है। वो गुरु एक डेग आप चलिएगा, वो 10 डेग चला देंगे। और हम लोग गुरु भाई गुरुवाना मिला है। अगर ऐसी बात नहीं होता, अगर हम लोगों को लाभ नहीं मिलता, तो हम लोग चर्चा में नहीं चलते। तब ये गांठ बांधना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा। कितना बढ़िया काम हुआ है, ऐसा काम नहीं मिलेगा। लोग
साधना करने के लिए, तपस्या करने के लिए जंगल चला जाता था, परिवार को छोड़ देता था। साहब कह रहे परिवार के साथ रहिए ना, अपना लौकिक काम भी कीजिए ना, और गुरु का काम भी कीजिए ना। तो साहब तो करके दिखा दिए, साहब तो परीक्षा लेके दिखा दिए। वो हम लोगों को भी इशारा करते हैं, तो हम लोग भी अपना काम करें और गुरु की दिशा में मेरा मन हो। यहाँ कोई छल नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, यहाँ कोई ढोंग नहीं है, यहाँ केवल सत्य ही सत्य है। और कहते हैं ना कि सत्यम शिवम सुंदरम, जो वो है कि सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। तो सत्य बोलेंगे तब ना, सत्य की दिशा में चलेंगे तब ना। इसलिए उस दिशा में हम लोग चले, सत्य ही शिव है, अपना गुरु की दिशा में चले। गुरु जो काम किए हैं, 3 विधा जो बताया, बार बार होता है 3 सूत्र हो, 3 विधा हो, उस 3 विधा को उतारने का प्रयास करें। एकांत में है, अपने गुरु से दया मांग रहे हैं, एकांत में है, अपने गुरु को नमन कर रहे हैं। तो नमन कर रहे हैं तो दिखावा नमन नहीं करना है, दिखावा दया नहीं मांगना है। दया जैसे हम लोग मांगते हैं, किसी के परिवार में अस्पताल का चक्कर लगता है, डॉक्टर का चक्कर लगता है, तो क्या करते हैं वहाँ तो दया मांग रहे हैं महादेव से कि हे भगवान काहे से दया कर दो, हमारे बेटवा ठीक कर दो, तभी हमारे बेटिया के ठीक कर दो, हमारे पति के ठीक कर दो। दया तो मांगे रहे। साहब कहते हैं इसी दया को जरा ऐसे मांगेंगे जैसे हम कुछ प्राप्त किए हैं, आप भी प्राप्त कर सकते हैं। तो वही दया मांगना है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ या शिष्या हो, मुझ शिष्य या शिष्या पर दया कीजिए। हम लोग करते क्या है, अगरबत्ती जैसे जलाते हैं भोरे भोरे, सूर्य भगवान को अगरबत्ती जलाते हैं, ध्यान में रहता सड़क के पर, तो वैसा अगरबत्ती जलाना कोई काम का नहीं है, वैसा पूजा करना कोई काम का नहीं है। मेरे यहाँ चर्चा में लोग नहीं चलेगा रात भर। मेरे बगल में थोड़ा दूर पर यज्ञ हो रहा था, 10 दिन यज्ञ चला, रात रात भर लोग चलता था। देखिए जहाँ केवल ढोंग ही ढोंग है, बाहर से आए साधु संत महात्मा गेरुआ वस्त्र धारण करके, मोटा मोटा रुद्राक्ष पहन के, और वो 5 लाख 6 लाख रुपया रोज के चला गया लोग। लेकिन साहब कितना बढ़िया चीज बता दिए, क्या बैठे हुए हैं तो लोगों के साथ बैठ के अपने गुरु का गप कीजिए। गप्पे करने के लिए तो कह रहे हैं, तो गुरु का कब करना है। प्रयास करेंगे कि किसी के दिल में शिव को उतार दे, यही साहब हरिवान की मेहनत है। साहब हरिवान को हम लोगों के चाल चलन से दर्द था कि जो रास्ता हम बता रहे हैं रास्ता पकड़ नहीं रहा है, रास्ता से रास्ता भीन हो रहा है, दूसरा रास्ता पकड़ा रहा है, जिसको कि परिणाम आना मुश्किल है। जिससे तो ऐसा हम लोग बाहर जाते हैं, चले जाते हैं दूसरा रास्ता। अब बुरा रास्ता बड़ा पसंद आता है, सत्य का रास्ता बड़ा कड़ा लगता है, मन छटपटा के लगता है ना वहीं चल जाओ, तो चल जाते हैं। लेकिन साहब हरिंद्रानंद मकान छोड़ दिए, अपना संपत्ति अपना छोड़ दिए और बोल दिए कि मैं मरूंगा हॉस्पिटल में और रहूंगा हॉस्टल में, और वही काम करके चले गए। आज कौन संत है, कोई बोला किसी को, अपने शिष्य को भी कोई बोला। लेकिन साहब हरिंद्रानंद कह दिए कि जो शिव गुरु की चर्चा करेगा, जो 3 सूत्र करेगा, उसके साथ मैं चलूंगा। आत्मा के गुरु भाई गुरु बहना देख रहे हैं, साहब हरिंद्रानंद चल रहे हैं, अपने गुरु महादेव साथ में चल रहे हैं, कहाँ कोई कठिनाई हो रहा है। ऐसा नहीं मिलेगा दीदी, ऐसा अवसर कभी नहीं मिलेगा। ये मानव तन को मानव तन बनाना है तो साहब हरिंद्रानंद की बात पर चलना है, मीनम दीदी की बात पर चलना है, और जो रास्ता वो बताए उस रास्ते पर चलते रहना है। वो तो किताब नहीं है। साहब हरिंद्रानंद को देखिए कितना हम लोगों के प्रति दर्द है। उनको लगा कि सभी अगर छोड़ देंगे तो मनुष्य रहेंगे लोग के साथ, लोग को समझ में आएगा कि साहब है कि नहीं। वो किताब लिखी है, किताब में सारी बात बता दिए। एक किताब है आदमी लाखर, उसमें शिष्य बनने के बाद, शिव को गुरु बनाने के बाद जितना उनके साथ घटना घटा, जो दुख झेले, जो कष्ट झेले, सारी चीजों का वर्णन किया है उसने। साहब कहे कि इस किताब को भी जो पढ़ लेगा वो शिव का शिष्य हो जाएगा, और सही बात है। और दूसरा किताब लिखे आओ चले शिव की ओर, क्योंकि कथा जब साहब हरिनाम की कथा जब सुनते हैं तो भीतर से मन फफड़ कर रोने लगता है, इतना कष्ट किए। मैं जब देखता हूँ वो दृश्य
कि नीलम दीदी हर भोला कर रही है। पीछे से आप देख रहे हैं भीड़ को कि मेरी पत्नी का भजन लोग सुन रहे हैं कि नहीं, क्या उसके मन में चल रहा है, क्या उसके मन में चल रहा है। वो सिंह को जब देखते हैं तो मेरा मन भीतर से रोने लगता है कि जिस चीज को लाने के लिए साहब हरिंद्रानंद क्या नहीं किए, लोगों को शिव से जोड़ने के लिए क्या नहीं किए, लोगों के दिल में शिव को उतारने के लिए क्या नहीं किए। और हम लोग ऐसा छोटा बुद्धि का आदमी है कि टूटते भाग जाते हैं ऐसे में, संकल्प नहीं ले पाते हैं कि जब यहाँ प्रयोग किया हुआ है, जब यहाँ देखा हुआ है कि साहब ऐसा करके ऐसा प्राप्त किए है, तो दीदी हम लोग को उस दिशा में चलना चाहिए और लगे रहना चाहिए। इतना तो काम है, क्या काम है, बस उसी दिशा में चलते रहना है। और भाई बहना अच्छे बात सुने होंगे और जो भी सुने अच्छे बात सुनेंगे हम। बस मैं अपनी वाणी को अपने गुरु को चरण में रखते हुए पुनः सही भाई बहना को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार।